बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नर्सरी क्लास उर्दू की क्लास में खुशामदीद। डियर टीचर्स, आज का लेसन जो है इसका मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्लीज़ क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। और किताब का जो सफ़ा आज हमने पढ़ना है बच्चों, वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ज़रा अपने किताब के सफ़े को खोल के देखिए, जो तस्वीर मेरे पास है, क्या आपके पास है यही तस्वीर? जी हाँ, हम बात करेंगे इन तस्वीर के बारे में और फिर आप बताएंगे कि इन तस्वीर के क्या नाम है और इनकी शुरू की आवाज़ कौन सी है। तो टीचर्स, चूंकि आज हरूफ तहज्जी का पहला दिन है, इनको हम फोकस करवाएंगे इनकी लिस्टिंग, स्पीकिंग और रीडिंग की स्किल के ऊपर, और जो वोकैबुलरी दी गई है उसको डिस्कस करेंगे थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ भी। तो बच्चों, क्या आप रेडी हैं इस लेसन के लिए? देखते हैं कि आने वाली स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर हैं, क्या आपको उनके नाम आते हैं, और क्या इब्तदाई आवाज़ जिसको हमने फोकस करना है उसका नाम या उस आवाज़ के आपको कोई पहचान है, क्योंकि प्ले ग्रुप में हम इसको सीख चुके हैं। तो स्क्रीन पे आपको क्या नज़र आ रहा है? ये है हरूफ तहज्जी वाव। टीचर्स, आज है हमारा हरूफ तहज्जी वाव का सबक, यानी आज हम इस हरूफ तहज्जी का नाम भी सीखेंगे, इससे बनने वाले कुछ अल्फाज के बारे में भी बात करेंगे। फिर जब हम गौर से सोचेंगे और फिर सुनेंगे, अपनी लिस्टिंग स्किल को फोकस करेंगे, तो हो सकता है इस हरूफ तहज्जी की आवाज़ हमें और भी अल्फाज में मिले। तो बच्चों, अपनी लिस्टिंग स्किल को एक्टिव कर लें और आज इस हरूफ तहज्जी वाओ की पहचान आपने करनी है, जो कि आएगी तस्वीर के शुरू में। तो टीचर्स, किताब के सफ़े पे जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम यानी हासिलात ताल्लुम दिए गए हैं, इन्हीं पे फोकस करते हुए हम लेसन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ पिक्चर वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। तो जनाब, स्क्रीन पे बच्चों आपको क्या नज़र आ रहे हैं? एक साहब हैं जिन्होंने एक ऐसा लिबास पहना हुआ है जिसके लिए ख़ास लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो आपको स्कूल के बाहर आपके गार्ड्स हैं, पुलिस वाले हैं, रेस्टोरेंट्स में जो आपको वेटर सर्व करते हैं, उन्होंने भी पहना होता है। हो सकता है आपने भी स्कूल में पहना हो। इसको क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म। क्या आपने स्कूल में यूनिफॉर्म पहना हुआ है? शाबाश। हर स्कूल का यूनिफॉर्म अलहदा अलहदा होता है। टीचर वो आप डिस्कस करवा सकती हैं कि इनकी यूनिफॉर्म के जो है वो क्या एसेंशियल्स हैं, किस कलर की शर्ट है, किस कलर की ट्राउज़र है, किस कलर की शलवार कमीज़ है, जो भी बच्चे पहनते हैं। लेकिन इसको उर्दू में क्या कहते हैं? आपको नाम आता होगा। इसको कहते हैं वर्दी। वर्दी। और वर्दी के शुरू में क्या लफ्ज़ साउंड है? वो। ये है हरूफ तहज्जी वाव की आवाज़, वो वर्दी। अगली तस्वीर किस चीज़ की है? ये है एक वरक यानी पेपर, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ना, मेरा पेपर दे दो। उर्दू के लिए जो लफ्ज़ है, इसमें सफ़ा भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एक और लफ्ज़ है, वो है वरक। वरक। अगली तस्वीर किस चीज़ की है? ये क्या एक्टिविटी हो रही है? ये वर्जिश हो रही है। जी शाबाश, ये हो रही है वर्जिश। और वर्जिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सरसाइज। और आपको पता है ना कि जब हम प्ले ग्राउंड में जाते हैं तो हम एक्सरसाइज भी करते हैं। जो आपकी जीके की बुक है उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज की एक्टिविटीज़ भी हैं। तो ये एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं हम, एक्सरसाइज क्यों करते हैं, क्या इसका फ़ायदा है? सो टीचर्स, आप भी बच्चों से ऐसी बातचीत करें और बच्चों से पूछें कि वर्जिश के क्या फ़वाइद हैं, क्योंकि इनको आए दिन जो है हम ये एक्टिविटीज़ भी कराते हैं और बताते हैं कि वर्जिश करने से हमारी बॉडी मसल्स स्ट्रांग होते हैं। तो हम सबको वर्जिश करनी चाहिए। सो टीचर्स, आज का जो हरूफ तहज्जी है वाओ, और उससे रिलेटेड जो वोकैबुलरी इन्होंने क्लास में अभी डिस्कस की है, उस पर आपने बातचीत करनी है, सवालात पूछने हैं। सिर्फ हरूफ तहज्जी या उर्दू से रिलेटेड नहीं, हर तस्वीर से जो आप किसी और के एलए से जो है डिस्कस कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ज़रूर पूछें। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस एक्टिविटी के बाद वापस आइए। पिक्चर वोकैबुलरी को डिस्कस करने के बाद टीचर्स, क्योंकि आपने भी इनसे लेटर के फेस की भी रिकग्निशन करवानी है, तो उसके लिए आपने कुछ एक्टिविटी को प्लान किया होगा। जो एक्टिविटी मैंने आपके लिए सजेस्ट की है किताब के सफ़े पे, वो है कि आप बच्चों को वर्जिश के फ़ायदे भी साथ साथ बताएं और उनसे रोज़ाना कोई ना कोई वर्जिश भी करवाएं, और घर जाके भी किसी ख़ास किस्म की वर्जिश के आप इनको गाइड दे सकते हैं कि आज आपने घर जाके 20 टाइम्स हॉप करना है। नेक्स्ट डे आप उन्हें कह सकते हैं कि आज आपने घर जाके अपने जो कमरे में कोई कारपेट है उसके ऊपर आपने 20 टाइम्स रोल करना है। एंड डिफरेंट ऑफ एक्टिविटीज़ जो हमने जीके में बच्चों से करवाई हैं। इसके साथ साथ टीचर्स, आपने बच्चों को सैंड ट्रे या बोर्ड मार्कर या चौक देना है कि इस हरूफ तहज्जी की लिखाई की ये प्रैक्टिस करें, किताब पे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं।
फ्लोर के ऊपर या मीडियम डिफरेंट मीडियम के ऊपर राइटिंग करवाएं, बिकॉज दिस इज़ ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द बुक। तो आपको पता है कि इन तमाम राइटिंग प्रैक्टिसेस से जो है वो बच्चों की लर्निंग बेहतर होती है। वर्कशीट जो दी गई है, जो किताब में आपको पेज दिया गया है राइटिंग का, ये पेंसिल सपोर्टेड जो है वो टास्क है। इसके अलावा जो आप राइटिंग करवाएंगे वो डिफरेंट टूल्स और मीडियम्स यूज़ कर सकते हैं। तो आइए टीचर्स लेसन को रैप अप करते हैं। आज के जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है उसके मुताबिक आज के हरूफ तहजी वाओ, उसकी वोकैबुलरी वो और उससे रिलेटेड जो डिस्कशन बच्चों ने की है, दैट इज़ ऑल द लर्निंग फॉर टुडे, जिस पे आपने फर्दर बिल्टअप करना है। सो बच्चे घर जाके इस हरूफ तहजी वाओ, इसकी आवाज़ को रिवाइज भी करेंगे, इस वर्कशीट में रिकग्नाइज करके उसको कलर भी करेंगे या सर्कल भी करेंगे, जो टीचर आपको बच्चों रेकमेंड करेगी। और टीचर्स बार बार आज राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएं, डिफरेंट मीडियम्स पे, बोर्ड के ऊपर करवा सकती हैं। अब इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप क्या डिसीजन लेती हैं और किस मीडियम को यूज़ करती हैं। लेकिन नेक्स्ट लेसन में जब बच्चे हरूफ तहजी की लिखाई करेंगे तो इनको पता हो कि जो वाओ ये बोल रहे हैं ये वही लिख रहे हैं और इस वाओ को वो किस किस वर्ड में पहचानते हैं। सो प्लीज़ कंटिन्यू विद द एक्टिविटीज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।